राजीव स्कूलिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम सब पढ़ेंगे पदार्थ की संरचनाएं और पदार्थ में होने वाले परिवर्तन कि क्यों परिवर्तन होता रहता है। तो चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है। देखिए, संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं जगत में या पृथ्वी पर, जो कुछ भी वस्तुएं हैं तो किसी न किसी पदार्थ से बना होता है। संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी पदार्थ से बना होता है और उन पदार्थों में परिवर्तन भी होता रहता है, कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। चाहे उनके स्वरूप में परिवर्तन हो, चाहे उनके आकार में परिवर्तन हो, या उनके बनावट में परिवर्तन हो, अवस्था में परिवर्तन हो, या रासायनिक गुण या भौतिक गुण में परिवर्तन हो, परिवर्तन होता रहता है। संसार की प्रत्येक वस्तुएं किसी न किसी पदार्थ से बना होता है और उस पदार्थ में कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है, चाहे उनके स्वरूप, संरचना, बनावट, आकार या उनके भौतिक गुण हो या रासायनिक गुण हो। ये सारी परिवर्तन वस्तु के ऊर्जा और उनके अन्योन्य क्रिया जो होती है, एक्टिविटी होती है, उसके वजह से होता है। तो संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं उनमें कुछ परिवर्तन होता रहता है। क्यों होता है? क्योंकि उनकी ऊर्जा, उनकी क्रियाओं के कारण परिवर्तन होता रहता है। तो यह जो परिवर्तन है वो दो प्रकार का होता है। एक है फिजिकल चेंज, और दूसरा होता है केमिकल चेंज। यानी फिजिकल चेंज क्या होता है? भौतिक परिवर्तन, और दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। पढ़ते हैं भौतिक परिवर्तन क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। जैसे भौतिक परिवर्तन के बारे में देखते हैं। फिजिकल चेंज भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के गुण बदल जाने के बाद भी उसके अणुओं की संरचना, संगठन या उसकी अवस्था में वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के गुण, भौतिक परिवर्तन का होता है कि वह परिवर्तन जिसमें वस्तुओं का गुण बदल जाने के बाद भी उसके बनावट और भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि लिखते हैं, भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन जिसमें वस्तु के गुण बदल जाने के बाद भी, वैसा परिवर्तन जिसमें वस्तु के गुण बदल जाने के बाद भी उसके बनावट और भार में कोई परिवर्तन न हो, उसके बनावट और भार में कोई परिवर्तन न हो और ना ही कोई नए पदार्थ का निर्माण हो। तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें वस्तु के गुण बदल जाने के बाद भी उसके बनावट में या उसके भार में कोई परिवर्तन न हो और ना ही कोई नए पदार्थ का निर्माण हो। तो इस प्रकार के परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारा पेपर है, पूरा पेज, और इस पेपर को हम फोल्ड कर देते हैं। इस पर प्रेशर दाब लगाए, यह फोल्ड हो गया। फोल्ड हो जाने से इसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया, लेकिन इसकी भार में क्या कोई चेंजेबल हुआ? यह पेपर मान लेते 1 kg का सीधा रहने पे था और फोल्ड हो जाने के बाद भी क्या इसके भार चेंज हो सकता है? नहीं। अगर पेपर सही सलामत रहने पे 1 kg है, फोल्ड कर दें तभी उतना ही हो जाएगा, या 10 टुकड़े इसके भी करते हैं तभी भी वही रहता है। इसकी गुण बदल जा रहा है, काम बदल जा रहा है। जैसे फोल्ड किए, सीधा था तो लिखने के काम में किसी और काम में आ रहा है, फोल्ड कर दी किसी और काम में आ रहा है। यानी इसके गुण बदल रहा है, लेकिन इसके बनावट किस चीज़ से बना है उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है और न इसके भार में, वेट में कोई भी परिवर्तन हो रहा है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। जैसे बर्फ़ का जमना, मान लेते हैं बर्फ़ है, बर्फ़ पानी से जम गया, ठंडा कर दिए पानी को, बर्फ़ जम गया, आइस हो गया, और उसको हम गर्म कर दिए, फिर हमारा पानी हो गया, वाटर हो गया। तो उसमें वस्तु के भौतिक गुण तो चेंज हो गए, वाटर से आइस हो गया, भौतिक गुण चेंज हुआ, लेकिन उसके वेट में कोई अगर हम 100 ग्राम वाटर को, 100 ग्राम का अगर वाटर है, अगर इसको हम आइस में बनाते तभी भी उसका वेट हमारा ही क्या होगा? 100 ग्राम ही होगा। ऐसा नहीं है कि 100 ग्राम के वाटर पानी को अगर हम बर्फ़ बनाते हैं तो 200 ग्राम हो जाएगा या
50 ग्राम हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। तो उसमें भौतिक गुण ही ऐसे होता है कि भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें वस्तु के गुण बदल जाने के बाद भी उसके बनावट और भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। बनावट मीन्स कि जैसे जल है तो जल हमारा बना है हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर, तो ये हमारा जल बना, H2O हो गया। अगर यह आइस बन जाएगा तो क्या इसकी बनावट गुण में चेंज हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज हो जाएगा? नहीं, उसकी भी मात्रा वही रहेगी। तो भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें वस्तु के गुण बदल जाने के बाद भी उसके बनावट और उसके भार में कोई परिवर्तन न हो और न ही कोई नए वस्तु का निर्माण हो। तो इस प्रकार के परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो इस प्रकार के परिवर्तन को क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे अभी हमने देखा जल की अवस्था, पानी की जो अवस्थाएं थी वो चेंज हो रही। जैसे भी हमारा वाटर है, ये हम किसी ग्लास में रख दिए और ग्लास से निकालकर हम किसी कप में रख देते हैं। तो कप में इसमें अवस्था हमारा ग्लास के जैसा था, कप में डाली अवस्था हमारा क्या हो गया? कप के जैसा हो गया। यहाँ भी इसकी अवस्था तो गुण तो बदल रही है, अवस्था चेंज हो रही है, लेकिन इसके वेट में कोई परिवर्तन नहीं है, इसके बनावट में कोई परिवर्तन नहीं है। और इसी को अगर हम आइस भी बना रहे हैं तभी भी हमारा कोई परिवर्तन नहीं है। तो जल की अवस्थाएं जो होती है, इस क्या होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। वाटर की अवस्थाओं में परिवर्तन जो होता है भौतिक परिवर्तन होता है। किसी विलयन की अवस्थाएं हैं तो उसमें भौतिक परिवर्तन होता है। उसी तरह बल्ब का जलना, अगर मान लेते हैं हमारा यह बल्ब है, ये बल्ब बन गया, और बल्ब में हम करंट देते हैं। जैसे हम करंट देते हैं तो बल्ब का फिलामेंट जलकर क्या होता है? लाल होता है, दीप्त हो जाता है, जिस वजह से हमें प्रकाश और रोशनी मिलती है। बल्ब के बनावट और संरचना भी हमने एक वीडियो में बताया था आपको, उसका लिंक इसमें डाल दूंगा जहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसमें बल्ब बन गया। तो बल्ब को जब दीप्त करते हैं तो यह क्या होता है? जलने लगता है, क्योंकि लाइट दी जाती है। जैसे इसकी पावर कट करते हैं तो बल्ब क्या होता है? फिर पुनः अपनी अवस्थाओं को प्राप्त करता है। क्या होता है? पुनः अपनी अवस्था को प्राप्त करता है। यही तो हमारा भौतिक परिवर्तन है कि किसी चीज़ को प्रेशर या बल्ब या ताप, हीट या लाइट देने के साथ भी उसकी स्थिति में या गुण में तो परिवर्तन हो गया, काम तो दूसरा कर रहा है, लेकिन वो चीज़ हटते ही वो अपने दूसरे रूप को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। बल्ब का जलना, पानी की अवस्थाएं, विलयन का बनना और जल की अवस्थाएं जो होती है, ये सारे हमारी क्या होती हैं? भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल होते हैं, जिसे लिख सकते हैं। भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज, जल की अवस्थाएं, बल्ब का दीप्त होना, सॉल्यूशन यानी विलयन का बनना, ये हमारा भौतिक परिवर्तन है। अब लिखेंगे भौतिक परिवर्तन के गुण। भौतिक परिवर्तन के गुण क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल चेंज। देखिए, फर्स्ट क्या होता है कि भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है। क्या होता है? भौतिक परिवर्तन हमारा अस्थायी होता है। अस्थायी मीन्स कि जैसे जल की अवस्थाएं थी वो चेंज हो रहा था ना, आइस बन गया, आइस से फिर वाटर बन गया, तो ये अवस्था चेंज होता था। मतलब कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है? अस्थायी होता है। एक बार किसी दूसरे में बना और फिर वो अपने अवस्था को प्राप्त करता है। तो इसी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? अस्थायी परिवर्तन कहते हैं। इसमें जो क्रियाएं होती है वह क्या होता है? उत्क्रमणीय क्रियाएं होती है। उत्क्रमणीय क्रिया या उत्क्रमणीय क्रियाएं होती है यदि किसी वस्तु को में परिवर्तन हो और फिर वह वस्तु अपने स्थिति को प्राप्त हो, तो इस प्रकार की क्रियाएं क्या होती है? उत्क्रमणीय क्रियाएं होती है। तो भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है, भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है। थर्ड लिखेंगे कि भौतिक परिवर्तन होने के बावजूद भी उसकी रासायनिक प्रकृति में कोई भी चेंजेबल नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन होने में उसके पदार्थ की रासायनिक प्रकृति में कोई भी चेंजेबल नहीं होता है। जैसे जल बन गया, जल से बर्फ बन गया, लेकिन उसकी रासायनिक परिवर्तन जो हमारा H2 था, H2O, वो सेम वही था, दोनों तरफ संतुलित अवस्था में था, बैलेंस ही रहेगा, उसकी स्थिति और अवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। देखिए, फोर्थ हो गया, भौतिक परिवर्तन में कोई भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। जैसे आप
जल से आइस बना, आइस से फिर जल बना, ये भौतिक परिवर्तन था, इसमें कोई पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ। बल्ब का जलना, बल्ब जल रहा है तो बल्ब ही है, लाइट कट गई, पावर ऑफ हो गई, तभी भी वो बल्ब है, उसमें कोई भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। और फिफ्थ, भौतिक परिवर्तन में मूल पदार्थ के गुण में कोई चेंज नहीं होता। मूल पदार्थ का जो गुण है वह वही रहता है, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर 6, भौतिक परिवर्तन होने पे भी वस्तु से कोई ऊष्मा और प्रकाश का उत्सर्जन या विसर्जन नहीं होता है। जैसे ये बल्ब वाले में दीप्त होना तो ये तो चेंज हो रही है, लेकिन जब तक प्रेशर दिया जा रहा है तब तक वो चेंज हो रही है, उसकी गुण हो रही है, लेकिन चेंज होने में कोई ऊष्मा और प्रकाश का उत्पन्न नहीं होता है। जैसे जल से आइस बनने में कोई ऊष्मा प्रकाश उत्पन्न नहीं हो रही है, आइस से जल बनने में कोई ऊष्मा प्रकाश उत्पन्न नहीं हो रही है, सॉल्यूशन बनने में कोई नहीं हो रही है, विलयन बनने में कोई भी ऊष्मा प्रकाश उत्पन्न नहीं हो रही है। बल्ब जल रहा है तो बल्ब का गुण होता है कि यदि बल्ब में करंट दी जाएगी तो फिलामेंट जलेगा, तो वहाँ पे होती है। यह भौतिक परिवर्तन जलना हुआ है, लेकिन इनको चेंज होने की में कोई भी परिवर्तन ऊष्मा और प्रकाश का उत्सर्जन या विसर्जन नहीं होता है। अब लिखेंगे रासायनिक परिवर्तन। क्या लिखेंगे? रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या लिखेंगे? केमिकल चेंज। वह परिवर्तन, केमिकल चेंज क्या होता है कि केमिकल चेंज में वैसा परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ का संगठन तो बदल जाता है, पदार्थ का संगठन बदल जाता है, संरचना बदल जाता है, और उसके फलस्वरूप हमें क्या होता है? नए पदार्थ का निर्माण होता है। भौतिक परिवर्तन में सब कुछ नहीं होते थे। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि मूल पदार्थ का संगठन और उसके अणुओं की संरचनाओं में चेंज हो जाता है। मूल पदार्थ का जो संगठन होता है वो चेंज होता है, अणु की संरचना चेंज होता जाती है, और इसके फलस्वरूप हमें क्या होता है? एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन या केमिकल चेंज करते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। वह परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें मूल पदार्थ का संगठन और संरचना चेंज हो जाता हो, वह परिवर्तन जिसमें मूल पदार्थ का संगठन, संरचना चेंज होता है तथा जिसके फलस्वरूप नए पदार्थ का निर्माण होता हो, तो इस प्रकार के परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। वह परिवर्तन जिनमें मूल पदार्थ का संगठन चेंज होता हो, संरचना चेंज होती हो, बनावट चेंज हो जाती हो, गुण चेंज होता हो, तथा जिसके फलस्वरूप नए पदार्थ बनता हो, तो इस प्रकार के परिवर्तन को क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। वह परिवर्तन जिसमें मूल पदार्थ का संगठन, संरचना चेंज हो जाता हो तथा जिसके फलस्वरूप नए पदार्थ का निर्माण होता हो, तो इस प्रकार के परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो इस प्रकार के परिवर्तन को क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में हम लिखते हैं दहन, पदार्थ का जलना, पदार्थ का जलना मीन्स कि हमारे पास मान लेते हैं ये पेपर है, अभी तो पेपर है, इसको हम लाइटर लगा देते हैं, जलाते हैं, बर्न करते हैं। बर्न करने के बाद ये क्या हो जाएगा? पेपर नहीं रह जाएगा, इसके गुण चेंज होगा और पदार्थ भी चेंज हो जाएगा। यहाँ जलने के बाद वो पदार्थ चेंज होकर क्या बनेगा? राख बन जाएगा, और वो राख बनेगा तो उसकी क्या हुआ? संगठन चेंज हो गई, संरचना चेंज हो गई। अभी तो पेपर इतना बड़ा दिख रहा है, मोड़ दिए तभी भी इतना ही बड़ा दिख रहा है, लेकिन क्या राख बन जाएगा तो इतने साइज का होगा? नहीं हो सकता। उसकी इतनी साइज होगी शायद आप चुटकियों में पकड़ ली इस पेपर को। तो पदार्थ का जलना जो होता है वो हमारा क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। पदार्थ कोई भी अगर है, जल गया तो रासायनिक परिवर्तन हुआ, उसमें उसकी संगठन चेंज हुई, संरचना चेंज हुई, नए पदार्थ का निर्माण भी हुआ, और जो पदार्थ बना उसकी गुण भी अलग रही, क्वालिटी भी अलग रही। उसी प्रकार जैसे लिखते हैं फर्स्ट,
दूध का से दही बनना, दूध से दही बनना, दूध से दही बनना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि दूध का क्वालिटी कुछ और होती है और दही का क्वालिटी कुछ और होती है। दूध का गुण कुछ और होता है, दही की गुण कुछ और होता है। तो एक बार हमारा दूध से दही बन गया तो क्या दही से दूध बन सकता है? नहीं बनेगा, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है, भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता था। मतलब कि एक बार जो बन गया तो फिर पुनः अपनी स्थिति को प्राप्त हो जाता था, जबकि रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता। यदि दूध से दही बन गया तो दही बन गया, वहाँ दही से फिर दूध का प्राप्ति नहीं हो सकता। उसी प्रकार दूध का फटना, दूध का मिल्क का फटना भी हो जाएगा। अगर दूध फट गया तो वह क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। जो फटे हुए दूध से फिर हमारा उस तरह का दूध प्राप्त मिल्क नहीं हो सकता। तो दूध का जमना, दूध का फटना, किसी पदार्थ का जलना या लोहे में जंग लगना, यह हमारा क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। भोजन का पचना, अगर भोजन है, खाना जो हमने खाया, पचना, जो खाना खाया वो पच गया, पच गया तो हमारा क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन। खाना तो इतना एक छिपा था, खा लिया या आपने, और वो पचकर क्वांटिटी कम हो गई, क्वालिटी कम हो गई, गुण भी कम हो गया, नया पदार्थ भी बन गया। तो अब क्या उस पदार्थ से आपका भोजन बन सकता था? क्या उस पदार्थ को आप खा सकते थे? नहीं। तो भोजन का पचना भी एक रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना और भार में परिवर्तन हो जाता हो। गुण, संगठन, संरचना में परिवर्तन हो जाए तथा जिसके फलस्वरूप नए पदार्थ बने, तो इस प्रकार के परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब लिखेंगे रासायनिक परिवर्तन के गुण, केमिकल चेंज के प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल चेंज। फर्स्ट, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? अस्थायी होता है। रासायनिक परिवर्तन क्या होगा? अस्थायी परिवर्तन होता है। एक बार जो बन गया सो बन गया। दूसरा, रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? अनुत्क्रमणीय, मतलब कि एक बार जो पदार्थ चेंज हो गया सो चेंज हो गया और वो दूसरे अपने रूप को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार के परिवर्तन अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। थर्ड, रासायनिक परिवर्तन होने पर पदार्थ की रासायनिक प्रकृति भी चेंज हो जाती है। यदि कोई रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो उसमें पदार्थ की रासायनिक प्रकृति में भी चेंजेबल होता है। क्या होता है? पदार्थ की रासायनिक प्रकृति भी चेंज होता है। यानी पेपर जल गया तो राख बन गया। पेपर का रासायनिक प्रवृत्ति कुछ और थी, राख की रासायनिक प्रकृति, गुण, क्वालिटी कुछ और हो गई। तो इसमें क्या होता है? पदार्थ की रासायनिक प्रकृति भी बदल जाती है। फोर्थ, रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ भी बनते हैं। पेपर जल गया, राख बन गया, नया चीज़ बन गया। दूध फट गया, दही बन गया। दूध का फट गया, कुछ अलग हो गया, किसी काम में नहीं है। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? नए पदार्थ का निर्माण होता है। क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। फिफ्थ, रासायनिक परिवर्तन में मूल पदार्थ का गुण में भी परिवर्तन हो जाता है। मूल पदार्थ के गुण में भी परिवर्तन हो जाता है। यानी पेपर है, पेपर का गुण क्वालिटी और, जल गया तो उसकी गुण क्वालिटी कुछ और। फिफ्थ में क्या था कि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के मूल पदार्थ जो होता है उसके गुण क्वालिटी में भी परिवर्तन होता है। सिक्स, ये क्या लिख रहे हैं? रासायनिक परिवर्तन के गुण है। रासायनिक परिवर्तन होने पे ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, प्रकाश भी उत्पन्न होता है। पेपर जल गया तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी, प्रकाश उत्पन्न होगा। जब ऊष्मा होगा तो प्रकाश भी होगा। किसी चीज़ को अगर हम जलाते हैं, लाइटर मारते हैं, ऊष्मा उत्पन्न होगी, प्रकाश होगी। जहाँ ऊष्मा होगा प्रकाश होगा, जहाँ प्रकाश होगा वहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न होता है। तो ये हमारे भौतिक परिवर्तन थे। रासायनिक परिवर्तन हमने क्या चर्चा किया? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, और वो भौतिक परिवर्तन के गुण, रासायनिक परिवर्तन के गुण
भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल, रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में डिफरेंस भी इस तरह से निकाल सकते हैं। तो एक बार हम आप लोग से पूछ लेते हैं, भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के गुण बदल जाने के बाद भी उसके संगठन और अवस्था और उसके भार में कोई परिवर्तन न हो, वह परिवर्तन जिसमें वस्तु के गुण बदल जाने के बाद भी उसके भार और बनावट में कोई परिवर्तन न हो, तो उस प्रकार के परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन, वह परिवर्तन जिसमें वस्तु के गुण बदल जाने के पर उसके संगठन संरचना में परिवर्तन होता हो तथा जिसके फलस्वरूप नए पदार्थ बनते हों, तो इस प्रकार के परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें।